आज बीजेपी ने नीतीश कुमार को भी खत्म कर दिया और हमारे 3 विधायकों को चोरी करके जो है आज वो जीत हासिल कर ली। और यदि आप नहीं डरे तो आपको जेल में डाल दे। अभी भी वो कहीं हाउस अरेस्ट है। हम अपने नेतृत्व के साथ बैठ करके और फैसला लेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जलाया प्रधानमंत्री का पुतला और कांग्रेस के कार्यालय के आगे किया जमकर हंगामा और लगाए प्रधानमंत्री मुर्दाबाद का नारा। कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता का कहना है कि प्रधानमंत्री वोट में हेराफेरी किए हैं, प्रधानमंत्री ने वोट में चोरी किया है। ने कहीं आपको ये दिख रहा था आरजेडी बहुत ज्यादा जीतने की कगार में था। आरजेडी तेजस्वी यादव सभी विधायकों को एक कमरे में बैठाकर पूरे रात रखा था, जिसके वजह से लगा था आरजेडी को कि कहीं ना कहीं हम जीत रहे हैं। और तेजस्वी यादव भी बोल रहे थे कि हम एक सीट पे जीत रहे हैं। लेकिन दोस्तों एंड वक्त पे कुछ ना कुछ बदल जाता है और आरजेडी बुरी तरीके से हार जाता है और कांग्रेस के 4 विधायक गायब के गायब रह जाते हैं। फोरविजन के मनोज विश्वास का कॉल ही नहीं लगता है। अब दोस्तों इन सबको लेके कांग्रेस का कार्यकर्ता का कहना है कि मोदी जी ने इस वोट में हेराफेरी किया है और वोट का चोरी किया है। इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी जी का पुतला जला रहे हैं और मोदी हाय हाय का नारा लगा रहा है। कि दोस्तों कांग्रेस के कार्यकर्ता को इन सब पे क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। पहले संविधान को खत्म करने का परंपरा रहा। बीजेपी ने जिस तरह से पूरे देश में डराने का जो अभियान चलाया, ईडी सीबीआई से डराती है, उसके बाद ये सारी कार्रवाई करती है। हम आना चाहते हैं बिहार के संदर्भ में कि कल जब राज्यसभा के 5 सीटों के लिए जब चुनाव हुए, उसमें हमारे गठबंधन के उम्मीदवार 1 वोट से पीछे रह गए और उसके 1 वोट पीछे रहने के कारण हमारे गठबंधन के उम्मीदवार नहीं जीत सके। यहाँ जग जाहिर था कि गठबंधन जीत रही है। इसी बीच में बीजेपी के लोग और नीतीश कुमार के लोग जिस तरह से हमारे विधायकों को चोरी किया और उनको लगातार 24 घंटे गायब रखा, आज उसी का परिणाम है कि हमारे विधायकों को चोरी करके और उन्होंने अपनी 5वीं उम्मीदवार को जीत सुनिश्चित कराई। बीजेपी का ये परंपरा रहा है कि जिस पार्टी के साथ उनकी दोस्ती रहती है उनको भी खत्म करती है। तो दूसरे तरफ नीतीश कुमार जी को भी यहाँ के राजनीतिक हत्या कर दी। साथ में रहकर जिस तरह से अकाली दल को, जिस तरह से सेवा से उड़ीसा में बीजू जनता दल को, जिस तरह शिवसेना को महाराष्ट्र में खत्म किया, आज बीजेपी ने नीतीश कुमार को भी खत्म कर दिया और हमारे 3 विधायकों को चोरी करके जो है आज वो जीत हासिल कर ली। और ये देश में बीजेपी के काम करने का जो पैटर्न है, पहले जो है चुनाव लड़ेगी तो वोट चोरी करेगी, जो बिहार में वोट चोरी हुआ। यदि आप उसके बाद विपक्ष के कोई जीत जाते हैं तो उनको डरा के डर गए तो फिर नहीं तो फिर आपको कुछ अन्न प्रलोभन दे करके, वित्तीय प्रलोभन दे करके मनाती है। और यदि आप नहीं डरे तो आपको जेल में डाल देते। आपके विधायक आरोप लगा रहे हैं देखिए एक सवाल है। आपके विधायक मनोज विश्वास ने कहा है, देखिए ये सारी बातों की जवाब एक शब्द में है कि हमारे विधायक चोरी हो गए। उन पर कौन सी दबाव पड़ी है कि जो व्यक्ति दम भरता था कि हम आए हैं कांग्रेस पार्टी में, हम लोग नए हैं
हम कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि हमारे विधायक हमारे कैंडिडेट के खिलाफ वोट दिए और आज हमारे खिलाफ बोल दिए, इसलिए उन पर दबाव है। उन पर कोई चीज ऐसी दबाव होगी, देश की दबाव होगी या और कोई प्रलोभन होगा, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कौन सी दबाव है जो आप दम भरते थे कि हम कांग्रेस पार्टी के पक्का सिपाही बन रहे हैं। हम विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने हमें मौका दिया और हम पार्टी को मजबूती के साथ खड़े हैं और आज कौन परिस्थिति है कि वो ये बयान दें। लेकिन मेरा सवाल वही है कि यदि ये ज्यादा ये स्पष्ट है कि अभी हमारे विधायक अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, अभी भी वो कहीं हाउस अरेस्ट है, अभी भी वो स्वतंत्र नहीं है, बयान वो दे रहे हैं अपने स्थान से। यदि मेरे से संपर्क होंगे तो हम सारे बात बोले, लेकिन वो कहीं न कहीं बीजेपी के दबाव में उनके साथ जरूर कुछ इस तरह का दबाव है जो दम भरते थे कि हम आज कांग्रेसी हैं, इस पर होगी।